आपके आगमन का उचित समय हो गया है और राम जी की कथा को सुनिए और सुनवाइए। भरत जी महाराज के चरित्र वर्णन में राम जी के सामने जब भरत जी और राम जी दोनों बैठे हैं और दोनों बैठ के एक दूसरे से अपने मन की बातों को कह रहे हैं और सारा इस बात का बाहर के भाई दोनों भाई मिलके यदि कोई नीति निश्चित कर लें तो कोई उसमें भूल न रह जाए, इसलिए गुरुजी की मोहर उसमें लगवा ली जाए। अब गुरुजी महाराज की स्थिति क्या हुई कि भरत जी कुछ बोले तो उनकी तरफ और राम जी बोले तो उनकी तरफ। अब यहां तक हो गया कि गुरुजी महाराज ये कहने लगे कि भरत विनय सादर सुनिया। सुनिए भरत जी की विनय को और फिर क्या करिए, बोल करिए विचार बहोर करब साधु मत लोक मत नपनय निगम निचोर। महाराज गुरु जी ने तो ऐसी बात कह दी कि पंचन को फैसला सिरवाते पनारों वहीं गिरे हो। भरत जी की विनय को सुनिए फिर विचार करिए, लेकिन करना क्या जो साधु मत हो। तो क्या भरत जी महाराज की गिनती साधु में नहीं है? क्या भरत जी महाराज जो कुछ कर रहे हैं वो लोकमत में नहीं है? और क्या भरत जी महाराज जो राजनीति में होना चाहिए वो नहीं है? ये कौन सी ऐसी बात है? इन बातों को देख के गुरु जी महाराज खुद ही भ्रमित हो गए। तो उन्होंने जो है अपने आप को इन दोनों भाइयों के प्रेम स्नेह के बीच से मुक्त करते हुए ऐसी बात कह दी। अब राम जी महाराज के लिए क्या कही? राम जी महाराज के लिए क्या? गुरु गुरु अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंद विशेषी। राम हृदय आनंद विशेषी। अब गुरु जी का इतना अनुराग भरत जी के ऊपर देख के कि देखो गुरुजी अपने आप को विड्रॉ करने के लिए कि भरत कहीं से किए भलाई, यहाँ तक भी कह दिया और फिर ये भी कह रहे हैं। तो ये तो तोरबाई बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि गुरुजी महाराज का इतना अनुराग है कि अपने उस प्रेम के वशीभूत होकर भरत जी के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं, कह सकते हैं। इसलिए राम हृदय आनंद विशेषी, राम जी के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ क्योंकि भरत राम को प्राण प्यारे। और भरत धुरंधर ज्ञानी निज सेवक तन मान समानी। निज सेवक तन मान समानी। जब इतना आनंद राम जी महाराज को हो गया तो भरत जी को उन्होंने, जैसा राम जी तो बचपन से शुरू हुए उसमें जानते, भरत ही धर्म धुरंधर यानी धर्म की धुरी को धारण करने वाला। एक तो ये होता है कि धर्म क्या है, धर्म समय के हिसाब से बदलता है, जैसा समय वैसा था। लेकिन भरत जी महाराज क्या है कि धर्म के धुरंधर है, माने धर्म को जैसे धर्म समय के हिसाब से बदलता है, तो जब बदलता है तो किसी धुरी के ऊपर बैठ के ही तो घूमता है समय धर्म। और जिस धुरी के ऊपर बैठ के समय घूमता है उस धुरी को धारण करने वाला जान के कि समय यदि घूमे तो हमें क्या करना चाहिए।
इस बात के लिए जो कि सर्वथा देश काल और अवसर के अनुसार हो, इसमें किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो। और दूसरे भरत जी के गुण पर क्या विचार किया राम जी महाराज ने कि निज सेवक तन मान शिवानी, अपना सेवक शरीर से, मन से और वाणी से। इस क्लासिफिकेशन को यदि हम लक्ष्मण जी के चरित्र के संग में जोड़े, लक्ष्मण जी राम जी के सेवक हैं शरीर से, मन से और वाणी से। जो प्रभु को अच्छा लगता है वो कहते हैं, लेकिन एक फर्क हो गया, वाणी से कहने में जो हित हो, वाणी से कहने में जो राम जी का हित हो कहना तो वो, लेकिन उसको निवेदन करने का तरीका राम जी का और भरत जी का बिल्कुल अलग है। भरत जी के विषय में बात करते हुए लक्ष्मण जी एकदम उत्तेजित हो गए और कहने लगे, सही है रहिए मन मारे, नाथ साथ धनो हाथ हमारे। ये वाणी से जो है सेवक के चरित्र का विचार करें तो उल्लंघन है। और लक्ष्मण जी महाराज ने ये कह दिया कि भरत हमें उपचार न थोड़ा, और भैया क्या उपचार कराए, इस बात की परिभाषा तो नहीं रही। लेकिन भरत जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। भरत जी ने जब कभी भी आई तब तब प्रभु को एक ही बात कही कि महाराज जो कुछ आप कह दो वो ही सब कुछ है, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने श्रीमुख से मेरे को आदेश करना है। तो भरत जी को राम जी महाराज ने कहा, निज सेवक तन मानस और वाणी। सेवक लक्ष्मण जी भी हैं, लेकिन वाणी से सेवक के मामले में उल्लंघन कर जाती है। भरत जी महाराज ने कभी इस बात का उल्लंघन नहीं करा। तब राम जी महाराज बोले, बोले गुरुआ यशु अनुकूला, बोले गुरु आयशु अनुकूला, वचन मन्युमदा प्रदु मंगल मूला, वचन मन्यु प्रदु मंगल मूला। गुरुजी ने जो बात कही थी उसी बात का समर्थन करते हुए शब्दों को बदल के और राम जी महाराज कह रहे हैं, कौन कैसे वचन कह रहे हैं? वचन मंजू गुरुजी ने आज्ञा स्वरूप में कही और राम जी महाराज ने मीठे स्वरूप में कही, और अत्यंत सुंदर वचन। और वो वचन क्या थे? महाराज आपके चरणों की शपथ लेके कहता हूँ, गुरु जी की सुनो और पिताजी की दुआई देता हूँ कि संसार में भरत के बराबर भाई नहीं हुआ। भरत के समान कोई दूसरा भाई संसार में हुआ ही नहीं। क्यों? जे
गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जिनका गुरु जी के चरणों में इतना अनुराग हो, ऐसे भरत जी के को अनुरागू को कही सकई भरत करवारू। गुरु जी के चरणों में इतना अनुराग हो कि गुरु जी खुद उनके वश में हो जाए। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो उनके भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। लेकिन महाराज मैं आपके चरणों की शपथ लेके और पिताजी की दुआई दे के कहता हूँ, राहुल जा पर रस अनुरागो को कही सकई भरत करवारू। राम जी महाराज ने इतनी बात तो कह दी, को कही सकई भरत करवारू। लेकिन बड़े आदमी को कोई भी बात कहें तो किसी छोटे के विषय में कहें तो उस व्यक्ति के बारे में कहने से पहले कुछ मर्यादा रखनी पड़ेगी। यद्यपि हम उसमें उपस्थित गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे वर्णन करने की शैली ऐसा न हो कि उस छोटे व्यक्ति में ये अभिमान पैदा होके आ जाए। अरे हमारे राम जी ने कह दी कि हमारे बराबर तो कोई भाई नहीं है, तो अब तो जो हम करेंगे तो सर्व सम्मान, सब कुछ सबसे शुद्ध है। नारद बाबा नहीं बचे कामदेव की लीला में, पार्वती मैया नहीं बची राम जी की लीला में। तो इसी लीला में कि भरत जी के चित्त में भी कोई ऐसी बात नहीं हो जाए। यद्यपि भगवान लक्ष्मण जी के सामने कह चुके हैं कि भरत होई नाराज मद और विधि हरिहर पद पाई, कवौ की कानी सी कदना क्षीर सिंधु बिन साई। हिम्मत नहीं हो सकता। और यहाँ गुरु जी का कृपा मत न हो जाए कि गुरु जी मेरे अनुकूल है, अब तो मैं चाहे जो कुछ करूं, मालिक मेहरबान। तो पट्टा पहलवान, बस वही वाली स्थिति। तुरंत राम जी ने अपने ऊपर ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के कहा, क्या कहा, लखी लखी लागू बंदो मोती सगो जाई, लखी लागू बंदो मोती सगो जाई, करत बदन परा भरत बनाई, करत बदन परा भरत बनाई। भरत जी छोटे हैं और उनकी बुद्धि में राम जी महाराज को संकोच आ गया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ाई करूंगा तो हमारे भरत जी महाराज को भी कहीं कुछ ऐसा न हो जाए। यद्यपि भगवान कह चुके हैं कि इन्हें किसी तरह का मत हो ही नहीं सकेगा, तब भी इस राम जी ने अपनी वाणी को विराम देते हुए क्या कही, भरत कह महाराज ने कही कि अपनी वाणी को विराम कैसे दूं, तो उन्होंने कह दिया कि गुरु जी महाराज, भरत कहीं सोई की भलाई, भरत जी महाराज जो के इसी में सब करवा। अब भगवान राम जी कहते
अब फिर गुरु जी के तब मुनि बोले भरत सना। अब भरत जी को फिर गुरु जी ने कही कि अब ये तो फिर मेरे सिर आ गई कि भरत कहीं से किए बुलाई। अब भरत जी तो पहले ही मुझसे कह चुके हैं कि मैं तो इस बात के लिए कायल हूं कि राम जी कह दें, अब इधर से उधर उधर से उधर। तो गुरु जी महाराज ने फिर अपने आप को बचाते हुए क्या कहा, तब मुनि बोले भरत सना। भरत जी से गुरु जी बोले, सब सकोच तजिता कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। महाराज जो बात आपने मुझसे कही उसी बात को अब अपने भाई के सामने संकोच छोड़ के कहो। क्यों? क्या गुरु जी तो राजा राम के राजा राम सरोज भगवान सत्संग पालक सुख सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु, इतनी सबरी बातें जब गुरु जी ने कह दी तो भरत जी महाराज अब तो आप दोनों भाई भाई आमने सामने, तो कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहो हृदय के बात। आपके हृदय में क्या बात है? अब भरत जी महाराज की जब नंबर आया तो भरत जी महाराज ने भी राम जी के उन्हीं गुणों का वर्णन करा जिन गुणों के वशीभूत होकर भरत जी राम जी के निज सेवक तन मानस और वाणी हुए थे। उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि मेरे को इस तरह से सेवक बनने का क्या कारण है। तब सुने मोने बचन राम रूप पाई, राम रूप पाई, गुरु साहिब अनुकूल आई, गुरु साहिब अनुकूल आई। जब दे दी इजाजत तब मुनि वचन सुने, मुनि वचन राम रूप पाई। राम जी की चेहरे की तरफ में दर्शन किया और राम जी ने इशारा करके कह दी कि बोलो। और गुरु साहिब, गुरु जी अनुकूल तो है ही, उन्होंने तो कह दी सबसे कुछ देता है। और साहिब अनुकूल है। जब भरत जी ने राम जी की तरफ देखा तो राम जी ने हरी झंडी दिखा दी कि बोलो। लकी अपने सीरा सब करवारो, कहत समय समय नीति विचारो, लकी अपने सीरा सब करवारो, कहत समय समय नीति विचारो। अब भरत जी महाराज को लगा कि हरिया तो मेरे सिर पे ही आ गई, भैया मुझे ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अपने से सब करवा लूं, गुरु जी का भार और राम जी का और बाकी सब लोगों का भार मेरे सिर पे आ गया तो अब मुझे तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। तब कह रहे हैं भरत जी महाराज की क्या स्थिति हुई है। पुलक शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बारे। शरीर में पुलकावली हो गई और खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं? नीरज नयन नेह जल बारे, कमल के समान कोमल नेत्र धार बहने लगी। और भरत जी ने सबसे पहली बात एक इस अलंकार युक्त बात को कहा, कहब मोर मुनिनाथ निवाह, एते अधिक कहो में कहा। महाराज मेरा कहना तो गुरु जी ने निर्वाह कर दिया। क्या निर्वाह करा? कि करब साधु मत लोक मत नप नए निगम निचोड़। सुन तो लो लेकिन करना ही है। तो अब मेरे के लिए कहने की बात ही क्या बची महाराज। फिर भी मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं अपने प्रभु राम जी महाराज के स्वभाव को जानता हूँ। और यदि मैंने कोई अपराध भी करा है तो प्रभु का स्वभाव यह है कि अपराधियों पर कोप न खाऊं, कभी कोप नहीं करेंगे। अब
राम जी महाराज ये कह रहे हैं कि भैया भरत जी आप सब कुछ बोलो, तो यदि मैंने भूल भी करी है तो भी उसको वो ओवरलुक कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बोलूं क्या। लेकिन बोलने लायक जो बात है उसकी बात को मैं कहता हूँ, वो पर नाराज तो किसी से होते नहीं और मेरे ऊपर स्नेह विशेष करते हैं। और इसका सबूत है मेरे पास कि खेला तक खुने सा न कबाऊ देखी। बचपन से बच्चे जब खेलते हैं तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी बच्चा होता है वो भले ही अपना भाई क्यों न हो, लेकिन कंप्यूटर होने के नाते उसे जीतने का सर्वथा प्रयास करते हैं। तो मुझसे कोई ये उम्मीद करे कि मैं राम जी से जीतने का प्रयास करने के लिए कुछ करूंगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भगवान को खेलत खुनिस न कबाऊ देखी, कभी इस बात का खुनिस नहीं देखी कि वो मुझसे जीतना चाहते हैं, बल्कि मैंने तो उल्टा दर्शन किया। क्या करा कि शिशु पहनते परी हरे न संगो। भगवान के स्वभाव की वजह से मैंने बचपन से कभी भगवान का संग नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। और कबाऊ न कीना मोर मान वंगू, मेरे मन में कोई भी बात थी तो भगवान ने कभी उसको छोड़ा ही नहीं। जो मन की बात थी उस बात को तुरंत करके दे दिया। और मैं अब यहाँ तक अपने तजुर्बे को कहता हूँ कि क्या कि शिशु पनते परी हरे न संगो कबाऊ न कीना मोर मान वंगो। मैं प्रभु का रीत जी जोई, रीत जी जोई हारे उकेला जितावा मोई। मैंने तो प्रभु की रीत क्या देखी, जब संग नहीं छोड़ा मैंने, तो यदि खेल में मैं प्रतिद्वंदी पार्टी में भी आ जाऊं और हारता हुआ मैं देखूं, क्योंकि मेरे स्वभाव में तो जीतने का कभी स्वभाव ही नहीं था कि मुझे राम जी से जीतना है, तो हारे खेल जितावा मोई। भगवान जबरदस्ती खुद हार जाते थे और मेरे को जिता देते थे। अब भरत जी महाराज ने बालपन में इस बात का जब प्रत्यक्ष दर्शन किया है भगवान का, तब बोले महाराज जब इतनी सारी बात आपके सामने थी तो आपने इस बारे में कभी किसी से कुछ बताया, कुछ कहा करा, कभी माँ को बताया, पिताजी को बताया? बच्चे तो घर जाकर खेल के सभी बातें बताते हैं, आज ऐसा हुआ, आज मैंने उसे जीत लिया। बोले महाराज जीतने वाले तो राम जी थे, लेकिन उन्होंने हार के मुझे जिता दिया। तब भरत जी महाराज कहने लगे, महू स्नेह सकोच बसर, लेकिन मैं भगवान के राम जी के श्रेय और संकोच के वशीभूत होके कभी मैंने भगवान के सामने जिसने मेरे से हार के और मुझको जितवा दिया, सनमुख कहे न बैन, कभी उनसे धन्यवाद भी नहीं बोला कि प्रभु आपने मुझे जिता दिया। अरे सामने सामने तो मैं हार गया था, लेकिन आपने जो है खुद हार के मुझे जिता दिया। इस बात के लिए सन्मुख कहे न बैन और दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। इस बात के लिए प्रभु को हार के जो सुख हो रहा था, उस सुख के दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र हमेशा प्यासे ही रह गए, क्योंकि मैं हार गया था इसलिए मेरी आंखें नीची थी और राम जी ने हार के अपनी आंखें ऊंची करके भरत जी की तरफ देख के हंसे कि भैया तू जीत गया। तो मैं उसकी वजह से दर्शन तपितना आज लगी, प्रेम प्यासे नैन, मेरे नेत्र भगवान राम के इस प्रेम में
कि प्यास में ऐसे ही बैठे रहे। अब कोई मुझसे कहा जा रहा है कि कृपा सिंधु प्रिय बंधु संग कहूँ हृदय के बात, तो महाराज मैं ऐसी बात उनके सामने अब मैं क्या बोलूं कि इन परिस्थितियों में बोलने में भी नहीं बोला, तो अब आज इस परिस्थिति में बोलने का अर्थ क्या है, इसके साथ कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। श्री राधा